हेलो फ्रेंड्स, दिस इज चेतन। न्यूज ये है कि रिसेंटली कांग्रेस की वर्किंग कमेटी ने एक रेजोल्यूशन पास किया कि राहुल गांधी एज अ लीडर ऑफ अपोजिशन होंगे, यानी लोकसभा में विपक्ष के नेता के तौर पर राहुल गांधी नजर आएंगे। बहुत ही बड़ी ये न्यूज है क्योंकि पार्लियामेंट में विपक्ष का नेता होना बहुत जरूरी है, जो गवर्नमेंट को अकाउंटेबल बनाता है। और ये पोस्ट किसी भी डेमोक्रेसी के लिए इतनी एसेंशियल है कि अगर ये ना हो तो गवर्नमेंट आवारा हो जाती है। और मैं आपको बता दूं कि भारत में पिछले 10 सालों से ये पोस्ट खाली थी। कांग्रेस की कमेटी ने यूनैनिमसली ये कहा है कि राहुल गांधी पार्लियामेंट में अपोजिशन की बात रखने के लिए बेस्ट पर्सन हो सकते हैं। समझेंगे क्या है पूरी न्यूज। क्या राहुल गांधी एक बेस्ट अपोजिशन लीडर हो सकते हैं? लीडर ऑफ अपोजिशन की पोस्ट क्या होती है? साथ में ये भी समझने का प्रयास करेंगे कि लीडर ऑफ अपोजिशन की पोस्ट किसी भी डेमोक्रेसी में इतनी मायने क्यों रखती है। लेकिन इससे पहले आपके लिए प्यारा सा क्वेश्चन है कि भारत के पहले विपक्ष के नेता कौन थे? राम सुभाष सिंह, जगजीवन राम, राजीव गांधी या फिर लाल कृष्ण आडवाणी? ओके, कहानी कुछ ऐसी है कि भारत में लोकसभा चुनाव हुए और एनडीए की गवर्नमेंट बनती है। वहीं दूसरी ओर अपोजिशन की भी अच्छी सीट इस बार निकल कर आई और इसे देखते हुए कांग्रेस की वर्किंग कमेटी की मीटिंग होती है और इनके जनरल सेक्रेटरी ये कहते हैं कि सभी पार्टिसिपेंट ने एक रेजोल्यूशन पास किया कि राहुल गांधी को लीडर ऑफ अपोजिशन की पोस्ट लेनी चाहिए क्योंकि राहुल गांधी इसे लीड करने के लिए बेस्ट पर्सन है। यह कांग्रेस की वर्किंग कमेटी का ऑफिशियल स्टेटमेंट है। बड़ा क्वेश्चन ये है कि पार्लियामेंट में लीडर ऑफ अपोजिशन की पोस्ट क्या होती है? देखिए, पार्लियामेंट में ना दो बड़ी सीट होती है। एक तो लीडर ऑफ हाउस जो कि प्राइम मिनिस्टर होते हैं, और दूसरा लीडर ऑफ अपोजिशन यानी विपक्ष का नेता। टिपिकली इस पोस्ट को प्राइम मिनिस्टर के अल्टरनेटिव के तौर पर देखा जाता है और ये पोस्ट उस अपोजिशन पार्टी को जाती है जो सबसे बड़ी होती है। हालांकि भारत के संविधान में इसका जिक्र नहीं मिलता, ये सिर्फ एक तरह का पार्लियामेंट्री स्टेटस है। लेकिन इसके लिए भी रूल होते हैं। इसके लिए अपोजिशन की पार्टी को टोटल स्ट्रेंथ की 10% सीट लेनी होती है। फॉर एग्जाम्पल, लोकसभा की भारत में 543 सीट है, तो किसी भी अपोजिशन पार्टी के पास इसकी 10% सीट होनी चाहिए, करीब करीब 54 यानी 54 सीट। और आपको बता दूं कि पिछले 10 सालों से लोकसभा में ये पोस्ट खाली थी क्योंकि किसी भी अपोजिशन पार्टी को इतनी सीट नहीं मिली थी। 2014 में कांग्रेस को सिर्फ 44 सीट मिली थी, 2019 में 52, लेकिन इस बार कांग्रेस की लगभग 100 सीट है। बड़ा क्वेश्चन ये है कि किसी भी डेमोक्रेसी में इस पोस्ट को इतनी अहमियत क्यों दी जाती है? देखिए, विपक्ष के नेता की ना सबसे बड़ी भूमिका ये होती है कि वो गवर्नमेंट को अकाउंटेबल बनाए, यानी सरकार की जवाबदेहिता तय करे। लेकिन कैसे? विपक्ष का जो नेता होता है वो क्रिटिसिज्म के थ्रू सरकार की पॉलिसीज, बिल्स और नियम कानून की कमियों को उजागर करता है। क्योंकि आप सभी जानते होंगे कि अगर कोई प्रोविजन वीक है, कोई प्रावधान गलत है, तो उसकी कीमत जनता भुगतती है और यहीं पर ना लीडर ऑफ अपोजिशन काम आता है। ओके, दूसरी बात, विपक्ष का नेता जनता की बात को गवर्नमेंट तक पहुंचाता है। फॉर एग्जाम्पल, भारत में बेरोजगारी एक ज्वलंत मुद्दा है और अगर आप पिछले साल की पार्लियामेंट्री डिबेट देखोगे तो उसमें राहुल गांधी ये मुद्दे उठाते हैं। इवन विधानसभा में भी जो विपक्ष का नेता होता है वो यही काम करता है, जनता की बात को गवर्नमेंट तक पहुंचाना, सरकार तक पहुंचाना। फ्रेंड्स, विपक्ष का जो नेता होता है वो पब्लिक मैटर यानी लोक महत्व के मुद्दे को पूरे देश के सामने लाता है। फॉर एग्जाम्पल, आप महंगाई ले लीजिए। इसी के साथ आपने ये भी देखा होगा कि गवर्नमेंट के ऊपर एलिगेशन लगे हैं कि सेंट्रल एजेंसीज का मिसयूज हो रहा है। ऐसे में अपोजिशन ने ये बात लोगों के सामने बहुत अच्छी से रखी है। इसके अलावा आप देखोगे तो पार्लियामेंट्री कमेटी का वे हिस्सा होते हैं जिसमें वे ये देखते हैं कि गवर्नमेंट के नियम कानून में गलती तो नहीं है, यानी किसी प्रोविजन को गलत इंटेंशन से तो नहीं लाया जा रहा। ऐसे में विपक्ष के नेता का महत्व और बढ़ जाता है। अपोजिशन लीडर पब्लिक फंड यानी सरकार के पास लोगों के जो पैसे होते हैं उनकी भी निगरानी करता है, ये जानने के लिए कि कहीं उनका दुरुपयोग तो नहीं हो रहा। लीडर ऑफ अपोजिशन डिबेट और डिस्कशन के थ्रू गवर्नमेंट के सामने कंट्रीज के चैलेंजेस सामने रखता है। क्योंकि देखिए, सरकार कभी ये नहीं कहेगी कि उसमें कोई कमी है, उसके कामों में कोई कमी है, लेकिन कमियां होती तो है और उन्हें उजागर करना भी जरूरी है। और ये काम लीडर ऑफ अपोजिशन से बेहतर कोई नहीं कर सकता। लीडर ऑफ अपोजिशन गवर्नेंस में सुधार की आवाज भी होता है। फॉर एग्जाम्पल, आपने देखा होगा कि भारत में जो सरकारी नौकरी है
उनमें बड़े पैमाने पर घोटाले सामने आ रहे। ऐसे में अगर लीडर ऑफ अपोजिशन सरकार के सामने अपनी बात रखता है, ये बात उन तक पहुंचाता है, तो उसके पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ते हैं और चीजें सुधरती है। आपका क्वेश्चन ये होगा कि क्या राहुल गांधी इस पोस्ट पर खरे उतर पाएंगे? देखिए, ये तो वक्त बताएगा कि पार्लियामेंट में क्या होता है, लेकिन पिछले कुछ सालों में विपक्ष ने अपनी आवाज बहुत मजबूत की है। आप मणिपुर की घटना देख सकते हो, आप अडानी ग्रुप और हिडनबर्ग के बीच जो पब्लिक इंटरेस्ट के मुद्दे उभर रहे थे उन्हें देख सकते हो, आप अग्निवीर जो स्कीम है उसे देख सकते हो, आप टैक्स रिलेटेड इशू देख सकते हो, आप देख सकते हो कि सरकारी एजेंसीज किस तरह से काम कर रही है। इन सभी इशू पर राहुल गांधी ने अपोजिशन में रहते हुए सरकार से काफी सवाल किए हैं और ये चीजें दिखाती है कि हाँ, देश को एक अच्छा लीडर ऑफ अपोजिशन राहुल गांधी के रूप में मिल सकता है। देखना दिलचस्प होगा कि आगे क्या होता है। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।